यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा हो गया है। इस दौरान रूस ने यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहरों को तबाह कर दिया है। 72 दिनों से चल रहे इस युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों देशों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच 5 मई को संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण उसकी क्षेत्रीय अखंडता और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन, रूस और पूरी दुनिया के लोगों की खातिर इस युद्ध को अब खत्म होना चाहिए। रूस सरकार द्वारा संचालित एरोफ्लोत आज से रूस और भारत के बीच उड़ानें फिर से शुरू करेगी। एरोफ्लोत कंपनी ने 8 मार्च को अपने निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया था, क्योंकि विमान पट्टेदार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप जैसे पश्चिमी देशों से बाहर थे और उन्होंने रूस के 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद अपने विमानों को वापस बुला लिया था। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से इतिहास की सबसे बड़ी आग लगी हुई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे आपदा घोषित कर दिया है ताकि उत्तरी न्यू मैक्सिको के दूरदराज के क्षेत्रों में ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके। तेज हवाओं के कारण आग की गति बढ़ी है। इसका असर लोगों की निकासी पर पड़ा है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के पर्वतीय प्रांत न्यू मैक्सिको की गवर्नर मिशेल लुजान ग्रिशम ने बताया है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फैली जंगल में आग के कारण करीब 6000 लोग वहां से जगह खाली करने को मजबूर हो गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के 10 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रूस और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में ही बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि पश्चिम के क्षेत्र में घुसने के लिए सेना मुश्किलों का सामना कर रही है। लेकिन इसी बीच रूस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। रूस की तैयारी है कि पश्चिमी यूक्रेन के हिस्सों पर कब्जा जमाने के बजाय पूर्वी क्षेत्र के जिन इलाकों को कंट्रोल कर लिया गया है उन पर पूरी तरह से पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल स्थापित किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध 2 महीने से भी ज्यादा लंबा हो चुका है। स्थिति इतनी विस्फोटक है कि अभी भी रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन भी सरेंडर के मूड में नहीं है और लगातार जवाबी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जमीन पर तनाव बढ़ता जा रहा है। अब इस बीच रूस की तरफ से एक बार फिर नाटो देशों को धमकी दी गई है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने यह कहा है कि अगर नाटो देशों द्वारा यूक्रेन को कोई भी हथियार सप्लाई किया गया तो अब हमला सीधे उन वाहनों पर होगा जिनमें ये हथियार ले जाए जा रहे होंगे। यूक्रेन पर आक्रमण के कारण अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार की हुई है। इस कारण रूस की अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा उत्पादन तक गहरा प्रभाव पड़ा है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रतिबंधों के कारण रूस को हथियारों का निर्माण करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन में रूसी सेना का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहा है। यूक्रेन के साथ चल रहे रूस के युद्ध ने व्लादिमीर पुतिन को सुर्खियों में ला दिया है। सभी की निगाहें पुतिन पर टिकी हुई हैं। उनके शब्द, उनके काम, उनकी युद्ध रणनीति का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। इन सब के बीच अफवाह फैलाने वालों का भी तांता लगा हुआ है। वैश्विक मीडिया व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य, क्रेमलिन से उनकी संभावित अनुपस्थिति और एक अल्पकालिक उत्तराधिकारी के बारे में अटकलों का बाजार गर्म है। भारत रूस के अच्छे खासे डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने की कोशिश में लगा है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है। भारत रूस से $70 प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल खरीदना चाहता है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारत ओपेक प्लस देशों के साथ डील के जोखिम की भरपाई में यह डिस्काउंट चाहता है। अक्सर अपने लड़ाकू विमानों के जरिए ताइवान को धौंस दिखाने वाला चीन ताइवान के सेमीकंडक्टर बनाने वाले इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव को अपने जाल में फंसा रहा है। ड्रैगन इनको मोटी पगार का लालच देकर अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा है। चीन की इस हरकतों की वजह से ताइवान को डर सता रहा है कि अगर उसके सेमीकंडक्टर बनाने वाले इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स चीन जाते हैं तो वो अपने साथ कुछ खुफिया जानकारी भी ले जाएंगे। भारत में कोरोना के XE वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद से तमाम हेल्थ एजेंसी और एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ गई है। इसके अजीब लक्षण ऐसे हैं कि संक्रमित होने के बाद भी मरीज को कुछ पता नहीं चलता। ये वेरिएंट RT-PCR जांच को भी बाईपास करने या धोखा देने में सक्षम है। पेट दर्द, उल्टी से लेकर सिर दर्द भी इसके लक्षण शामिल हैं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है, लेकिन ये वाला कोरोना दूसरे वेरिएंट के मुकाबले 10 गुना तेजी से फैलता है।